बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम सैयद ज़हूर बुखारी सद्दा दुआ खाना बुंगाहियात पाक पतन की जानिब से खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा मैदे के जुमला अमराज पर कि मैदा सुस्त क्यों होता है, भूख क्यों नहीं लगती, गैस कब्ज़ अपारापन डपट क्यों हो जाती है। नाज़रीन, ये तब होता है जब हमारे मैदे के अंदर ऐसी ग़िज़ाएँ चली जाएँ जो मैदे को सुस्त कर दें, मैदे का मज़ाज चेंज कर दें। मैदे का मज़ाज जब चेंज होता है तो मैदा ख़राब हो जाता है। उसमें होता ये है कि मैदे के अंदर खुश्की ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से तेज़ाबियत पैदा होती है। ठीक है, तो तेज़ाबियत पैदा करने वाली जो चीज़ें होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, बड़ा गोश्त, ठीक है, बड़े गोश्त के अंदर इंतहा की ज़्यादा तेज़ाबियत होती है और ये जल्दी हज़म नहीं होता। और दूसरा, ये मैदे के अंदर और अंतड़ियों के अंदर दर्द का बायस बनता है, मतलब पेट की दर्द का बायस बनता है। दूसरा, आलू गोभी, आलू मटर, बैंगन, ये तीनों चीज़ें भी तुर्श हैं, ये खुश्की पैदा करती हैं। खुश्की मैदे के लिए ठीक नहीं है, कब्ज़ का बायस बनती है। अचार, चने, चनों की दाल, पराठा, समोसे, पकोड़े, ये बाज़ारी नान, पुलाव, बिरयानी, ठंडा पानी, बोतलें, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मैदे के लिए, जो मैदे के मरीज़ हैं या हेपाटाइटिस के मरीज़ या कि पाइल्स बवासीर के मरीज़ हैं, उनके लिए चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जिनको मैदे का मसला हो, गैस का मसला हो, अफारापन डपट हो, तो कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए जिससे उनकी तबीयत कुछ रिलैक्स हो जाए। तो आज उसमें हल्की फुल्की ग़िज़ा जिसमें दूध सेमियाँ, फिरनी कस्टर्ड, साबूदाने की खीर, उबले हुए चावल, ठीक है, और ये जो देग के होते हैं ना ज़रदा चावल, वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा मुरब्बा सेब, मुरब्बा गाजर, अंडे की सफ़ेदी। ना ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये मैदे की खुश्की ख़त्म करती हैं और मैदे के अंदर तरी पैदा करती है। जब तरी पैदा होती है फिर ना गैस होता है, ना कब्ज़ होती है और ना डपट वगैरह होती है। इसके अलावा घिया तोरी, देसी तोरी, कद्दू, टिंडे, गाजर, शलजम, मूंगरे, दाल मूंग, गोश्त बकरा, गोश्त बकरे के अंदर कोई भी सब्ज़ी मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी मुर्गी के अंदर भी सब्ज़ी मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में इस्तेमाल करें आप सेब, खरबूजा, तरबूज, गरमा, खीरा, मीठे अंगूर, मीठे अनार आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये मैदे वाले मरीज़ के लिए, बवासीर के मरीज़ या कि हेपाटाइटिस वाले मरीज़ के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। तो इलाज की हम बात करें तो इलाज मुख्तलिफ मरीज़ का मुख्तलिफ होता है, ठीक है, हर मरीज़ की अलामतें चेंज होती हैं। मजाज एक ही पीछे होता है लेकिन उसकी अलामतें चेंज होती हैं। फिर हम हर मरीज़ की बात को सुन के उस हिसाब से उसका इलाज करते हैं। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ और मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।